नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वह मुद्दा जो पूरी दुनिया को हिला रहा है और इसकी छांव में लाखों निर्दोष जीवन बर्बाद हो रहे हैं। हम बात करेंगे इस्लामी चरमपंथ के बढ़ते खतरे की और देखेंगे कैसे ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में इस्लामी चरमपंथी संगठन और आतंकवादी तत्व हिंसा और अराजकता का माहौल बना रहे हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदुओं पर हो रहे हमले, नफरत और धार्मिक उत्पीड़न की घटनाएं इस्लामी चरमपंथ की वास्तविकता को उजागर करती है। यहाँ तक कि वामपंथी विचारधारा के समर्थक भी इन घटनाओं को या तो नकारने की कोशिश करते हैं या फिर इसे राजनीतिक कारणों से जोड़ना देखना चाहते हैं, जबकि असलियत इससे बहुत अलग है। हम जानते हैं कि चरमपंथी संगठन एक खास एजेंडा के तहत काम कर रहा है। ये एक ऐसा एजेंडा है जो दुनिया भर में सांप्रदायिक और दंगे, हिंसा को बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उनके मंदिरों को नष्ट करने की घटनाएं इस्लामिक कट्टरपंथ की गहरी जड़ों को दिखाती है, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग इन घटनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या केवल इसे राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा बताने में लगे हैं। चलिए इसमें सुनते हैं आगे क्या कहा है। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई, अब बांग्लादेश में घुसिया। भारत का नंबर है। तो साथियों, मैं अनुरोध करता हूँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लामिक चरमपंथी विचारधारा कितनी खतरनाक है। ये किस तरह से अपने रास्ते पर अड़े रहने का प्रयास करती है। हम जब औरंगजेब की कट्टरता की बात करते हैं या कश्मीर में चल रहे संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इन घटनाओं के पीछे वास्तविक कारण क्या है। इस्लाम एक ऐसा संस्करण है जो राजनीतिक और धार्मिक विचारों को मिलाकर एक निरंकुश व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जब किसी क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं तो वहाँ की भूमि और समाज की पूरी संरचना इस्लामिक सिद्धांतों के तहत बदल जाती है। सवाल यह है कि हमें इस खतरे को गंभीरता से कब तक नजरअंदाज करना होगा। जब हम इन चरमपंथी तत्वों की विचारधारा को सही ढंग से नहीं समझेंगे और इसे निपटने के ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस्लामी चरमपंथियों के विचार और उनकी क्रूरता पूरी दुनिया में फैल रही है। ये समय है जागरूक होने का, सच को जानने का और इस खतरे का सामना करने का। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। कभी हिंदुओं को घर में घुसकर बेरहमी तरीके से मारा जा रहा है, तो कभी बीच चौराहे पर लटकाया जा रहा है मासूमों को। मासूम बच्चे हो या गर्भवती महिला, इनके लिए बस एक ही काफी है, हत्या करने के लिए। हर दिन इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। ये पता नहीं कब रुकेगा, आखिर कब इस पे लगाम लगेगी।